नाजरीन आदाब, गुज़िश्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वक्त रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं शौकत डार। सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से कठुआ जिले में नूरा पुल का इफ्तिताह, इलाके में तरक्की के नए दौर का हुआ आगाज। मुल्क भर में कश्मीरी सेबों की बढ़ती मांग को लेकर कोल्ड स्टोरेज से मंडियों तक सेबों की रिकॉर्ड तोड़ मुंतकली। पीएम कुसुम स्कीम पुलवामा के किसानों के लिए आई है उम्मीद की नई शहर बनकर। खान साहब बडगाम के सब्जार अहमद लोन ने रकम की अपनी खुद एतमादी और लगन से अपनी खुद कफालत की कहानी। सोनमर्ग सरमाई खेलों का शानदार आगाज, 7 रोजा आइस स्केटिंग मुकाबले की धूम। और गुलमर्ग में कौमी क्रेलिंग चैंपियनशिप 2025 में जम्मू कश्मीर का शानदार मुजाहिरा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कठुआ जिले में नूरा पुल का इफ्तिताह किया। यह पुल अवाम की तवील अरसे से जारी मुश्किलात को दूर करते हुए खित्ते में इक्तिसादी और सियाहती तरक्की का नया संग मील साबित होगा। आइए इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसोली इलाके में लखनपुर थेन सड़क पर 191 मीटर तवील 2 तरफा नूरा पुल का इफ्तिताह किया। ये पुल 16.46 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है और इससे बानी से बसोली तक सफर करने वाले अवाम की देरीना मांग को पूरा किया गया है। मरकजी वजीर ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पुल के इफ्तिताह से अवाम के अबूर व मरूर में आसानी पैदा होगी और खित्ते में तरक्की के नए इम्कानात रोशन होंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत के दीगर बड़े मंसूबों में जटाना पुल की तकमील, शुमाली हिंदुस्तान के पहले होम्योपैथिक कॉलेज का आगाज, शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट का आखिरी मरहला मुकम्मल होना और चित्रगाला प्रोजेक्ट की मंजूरी शामिल है। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये बना हुआ पुल, बड़ा ही सुंदर दृश्य। एक समय एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ बसोली, यहाँ कठुआ, और जरा सा अगर इस तरफ लांग करके जाइए तो डलहौजी। पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाएं कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छतरकला का प्रोजेक्ट जिसका प्रयास 6-7 बरस से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। कठुआ से वो रास्ता चलेगा बहानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा, और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर जो भी काफी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है और जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते उसके जब वो जेरे तामीर था, जहां जहां जिस जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 हटली मोड़, 2 दयाला चक, 2 राजपुरा राजबाग, 2 चनकोड़ियां और 1 कूटा में, उसकी भी बड़ी देर से मांग थी। इसके अतिरिक्त एक फ्लाईओवर काली बड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख पर हो तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ वो भी करवाई गई है। नूरा पुल और दीगर मंसूबे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को तिजारती और सयाती मरकज में तब्दील करने की जानिब एक अहम कदम है। ये खित्ते की तरक्की के सफर में एक नया मोड़ साबित होंगे। कश्मीर के सेब पैदा करने वाले किसानों ने मुल्क भर में सेबों की बढ़ती हुई मांग का फायदा उठाते हुए कोल्ड स्टोरेज में रखे गए सेबों की बिक्री के लिए सूरत के साथ मंडियों तक मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कश्मीर के सेबों की मांग में इजाफे ने किसानों को रवायती तरीके के बरक्स जनवरी के आगाज में ही कोल्ड स्टोरेज से सेब बाहर निकालने पर आमादा किया है। किसानों के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स आमतौर पर फरवरी के वस्त से सेब को बाजारों में बेचना शुरू करते हैं।
لیکن اس سال ملک بھر میں سیبوں کی بڑھتی مانگ کے پیش نظر یہ عمل جلدی شروع کر دیا گیا۔ سرکار کی مختلف اکائیاں میوہ اگانے والوں اور باغبانی کی اس اہم صنعت سے جڑے تاجروں کو اس حوالے سے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے میں خاصے سرگرم نظر آتے ہیں۔ ڈی آئی سی پلوامہ کے فنکشنل مینیجر ذیشان اندرابی اس طرح کی سرگرمیوں کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ پلوامہ کی بات کریں تو ہمارے پاس 43 کولڈ سٹورز ہیں، سی اے سٹورز ہیں، جو کہ فارملی رجسٹرڈ ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جس میں ہمارے 40 جو سٹورز ہیں وہ ہمارے آئی جی سی لاسی پورہ میں اور 3 کولڈ سٹورز جو ہے وہ آؤٹ سائڈ اسٹیٹ ہے۔ ان کی کیپیسٹی کی بات کریں تو ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے، سٹوریج کیپیسٹی ہے ان سی اے سٹورز کی، وہ 1,86,000 میٹرک ٹنز ہے۔ بینیفٹس کی بات کریں تو بینیفٹس ہماری نیو سینٹرل سیکٹر اسکیم میں جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ڈی پی آئی آئی ٹی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تھی، اور اس میں بہت سارے انسینٹیوز ایسے تھے جو اویل کر سکتا تھا ایک نیا یونٹ۔ اس کا لاسٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، اٹ واز 30 سپٹمبر فار فائلنگ آف رجسٹریشنز انڈر دا اسکیم، دیٹ ہیز گون۔ بٹ اس اسکیم میں کچھ انسینٹیوز تھے، جیسے کیپٹل انویسٹمنٹ انسینٹیو، جب سے 30 سے 50% جو ہے کیپٹل انویسٹمنٹ پہ آپ کو آپ کی سبسڈی ملتی، اور اس کے علاوہ کیپٹل انٹرسٹ سبوینشن، یعنی کہ 6% جو لون پہ، ٹرم لون پہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کو سبوینشن ملتا، اور اس کے علاوہ جو نئے یونٹس کے لیے جی ایس ٹی الائی 10 سال تک وہ ایک پروویژن تھا، جس میں کہ 300% آف دا ایلیجیبل ویلیو آف پلانٹ اینڈ مشینری کا پروویژن تھا، وہ کیپنگ تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، دونوں ڈپارٹمنٹ سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ کسان خورشید احمد پڈرو نے بتایا کہ 10 کلو والے روایتی سیب کے ڈبے اس وقت بازار میں 1200 سے 1400 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ 16 کلو والے ڈبے 1700 سے 1900 روپے تک کی قیمت حاصل کر رہے ہیں۔ کولڈ سٹور سے یوتہ فائدہ کہ گۄڈنیتھ ییٚلہِ ژوٗنٛٹھۍ ٲسۍ والان آز برونٛٹھ 4 ؤری 10 ؤری 8 ؤری، اَسہِ حظ ٲسۍ وٕنہِ پٮ۪وان پنٛنِسٕے گامَس منٛز کٕنٕنۍ، پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسہِ ہا مارکیٹ کیٛاہ نہٕ آسہِ ہا۔ وٕنکٮ۪س چھُ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ یہِ فٲیدٕ کہِ أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ اَنان پَنُن مال ترٛاوان سٹورَن منٛز، وٕنکٮ۪س چھِ پنٛنہِ حِساب کٕنان، اَصٕل پٲٹھۍ ریٹ تہِ ییٚتٮ۪تھ میلان، اَمہِ سۭتۍ حظ آو زبردست فٲیدٕ۔ سٹور سۭتۍ آو یہِ فٲیدٕ کہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ پنٛنہِ چویسہِ پٮ۪ٹھ کڑان، ییٚمہِ ساتہٕ ڈِمانٛڈ آسہِ بٕتھِ تَمے حِساب چھِ کڑان تہٕ مال پَنُن چھِ کٕنان۔ کولڈ سٹوریج یونٹ کے ٹیکنیکل آفیسر انجینئر شاہ فیصل نے کہا کہ کولڈ سٹوریج کی وجہ سے کسانوں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو مارکیٹ کی طلب کے مطابق فروخت کر سکیں۔ اس سے ناٹ اونلی گروورز کا فائدہ ہو گیا ہے، اس سے کیا ہو گیا کہ ایک امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو گیا ہے۔ وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا، اینڈ جو جتنے بھی یہاں پہ ایڈمنسٹریٹیوز ہیں ہمارے ادھر لوکیلٹی میں، سری نگر، پلوامہ اینڈ آل جو انڈسٹریل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہے، وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی، اور ہم اس میں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کس طرح ہمارا ہارویسٹنگ سیزن جو ہوتا تھا وہ بہت چھوٹا ہوتا تھا، ایک تو ہارویسٹ کرنا، ایک تو سیب یا ایپل کو اتارنا، اس کو پھر پیک کرنا، اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کرنا، یہ ایک چھوٹا سا ٹائم مطلب پیریڈ تھا، 1 سے 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ تھا ٹوٹل میں۔ بٹ ابھی کیا ہو گیا ہے کہ جب سے یہ اسٹوریج فیسلٹی ہمارے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اٹ ناٹ اونلی انیبلز دا اسٹوریج کنڈیشنز بٹ ویئر ایکچولی گیونگ دا کوالٹی پروڈکٹ تھرو آؤٹ انڈیا اینولی دیتے ہیں ہم۔ اب یہ صرف سیزنل فروٹ نہیں رہا اس کی وجہ سے، اب یہ فروٹ اینولی رہا ہے، ہم پورے پین انڈیا میں پرووائڈ کر سکتے ہیں فروٹ کو، اور وہ بھی سالوں سال ہم دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آئی ہیں، اور اسٹریٹجیکلی ایک گروور اپنا جو پروڈکٹ ہے اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے وہ نکالتا ہے، جب بھی اس کا من کرے کہ ابھی ڈیمانڈ ٹھیک ہے تو ابھی چلے گا میرا فروٹ، اور اس کی وجہ سے وہ بھی کافی بینیفٹ میں ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن ہو گیا ہے، سب چیزیں بینیفٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، چاہے گروورز پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یا بزنس مین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ ہاں، ان آل ٹوگیدر سب میں ایک ڈرامٹیکل، ایک پوٹینشیل، ایک پازیٹیو چینج دیکھنے کو ملا ہے۔ کشمیر میں سالانہ 20 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد سیب پیدا ہوتے ہیں، جو بعض اوقات 25 لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچ جاتے ہیں۔
पुलवामा और शोपियान में ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स मुकम्मल भरे हुए हैं और किसान मजीद यूनिट्स की जरूरत पर जोर दे रहे हैं ताकि मांग और सप्लाई का तवाजुन बरकरार रखा जा सके। जबरदस्त फायदे यम साथ स्टोर मिलो पन्ने पन्ने मर्जी मुताबिक डिमांड दिवन चैम्बरस तम साथ कड़न माल तम साथ यम साथ यमिस रेट आज ग्रोडस यमिस यम साथ पन किस्मत आज तम साथ रेट मिलान मगर पतम ब्रोट में आयामस मज जबरदस्त गरीब गुरबान जबरदस्त नुकसान गसन रेट कहीं मिलान गाड़ इथे पे 3 मंडी मज अचन मार्केट कहीं मिलान अस जबरदस्त नुकसान गसन गवर्नमेंटन ये फैसिलिटी तो सठा शुक्र गुजार अमिक कि गवर्नमेंटन दिस लसपोरस मज फैक्ट्री यम स्टोर अस मिले जबरदस्त सहूलियत अस मिले बारदानस तह सहूलियत अस मिले लेबर तह मिले अस मजदूरन तह करो आराम अस तुलन तो त्रावन स्टोरस मज अस वनकन कह फायदे स्टोर से। कश्मीर के सेब पैदा करने वाले किसानों के लिए ये साल खुशहाली की नवीद लेकर आया है और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की मदद से वो बेहतर कीमतें हासिल कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत मजीद कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के क़याम को यकीनी बनाए ताकि ये मस्बत रुझान मुस्तकबिल में भी जारी रहे। ज़राअत की पैदावार में इनकलाबी और इख्तिराई इक़दामात से इजाफा करके किसानों को खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से शुरू की गई PM कुसुम स्कीम ने जम्मू कश्मीर में किसानों की जिंदगियों को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। आइए देखते हैं कि पुलवामा के किसान इस स्कीम से किस तरह से फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम ने पुलवामा के किसानों के लिए नई आरज़ुएं जगा दी हैं। इस स्कीम के तहत किसान शमसी तवानाई से चलने वाले पंप्स नस्ब कर रहे हैं, जिससे डीजल और ग्रिड बिजली पर इन्हिसार कम हो गया है। किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करके इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त कर रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। दूर दराज इलाकों को सस्ती और मुस्तहकम तवानाई मिल रही है और शमसी तवानाई के साथ ड्रिप आपाशी जैसी तकनीकों ने ज़राअत को मजीद पायदार बना दिया है। जब से मैंने ये सोलर लगाया ना, मैं सुबह आता हूँ, इसको स्विच देता हूँ या किसी बच्चे को बोल देता हूँ कि इसको स्विच करो, यहाँ पे स्विच ऑन करो, वो स्विच ऑन करके रखता है। मैं घर जाता हूँ, मैं चाहे 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ या शाम को आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, ना कहीं से कोई परेशानी, ना स्टोर करने की कोई परेशानी। मुझे लगा मतलब ये जो सोलर है ना, ये फ्यूचर है, ये हर किसी के लिए ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था, कम से कम 150-200 रुपया हर दिन मुझे डीजल का लगता था और ऊपर से टाइम भी ज़ाया होता था, क्योंकि जब तक मोटर ऑन होता था तब तक मुझे यहीं पे रुकना पड़ता था। ऑन होने के बाद, ऑफ होने के बाद 2 घंटे लगते थे, कम से कम 4000 लीटर पानी ऊपर स्टोर करने में। तो आप अगर देखोगे, पहले तो वक्त का ज़ाया ये जो हो गया ख़त्म। अब मुझे वक्त टाइम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आना है, स्विच देना है। और दूसरी बात, ये जो पानी हम देते हैं ना, इसमें पेड़ों में जो हमारा पानी लगता है, इसमें आपको खुद सोचिए, जब हमें ज़रूरत होता है तभी हम देते हैं, तो उससे पैदावार जो है ना, उससे दुगनी होती है। क्योंकि जब उसको हम ऑन टाइम पानी पहुंचेगा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इसको पेड़ों को जो ज़रूरत है ना, इटली पेड़ों को जो ज़्यादा ज़रूरत है वो पानी। इसके बगैर इस पेड़ की ज़िंदगी कुछ नहीं है। और दूसरी बात, हमारा जो ये फसल है ना, जो हमारी रोज़मर्रा हम सब्जी जो बनाते हैं, वो सब्जी भी है, उसमें भी पानी ज़रूरी होना देना पड़ता है। तो उसको भी हम टाइम टाइम पे पानी देते हैं। और जब चाहे शाम के वक्त, चाहे दिन के वक्त, चाहे सवेरे, जिस टाइम हम फ्री होंगे तो तभी हम उसको पानी दे सकते हैं। मैंने जब यहाँ पे सोलर लगाया, इसके जब मैंने फायदे देखे ना, तो मैंने घर में भी सोलर लगाया, मेरे घर में भी आज सोलर है। तो आप समझिए, जब मुझे समझ आ गई ना इसके फायदे कितने हैं, तभी मैंने अपने घर में लगाए। तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत की जानिब से शमसी निज़ाम पर 80% तक सब्सिडी और आसान कर्जों की सहूलत ने छोटे और मामूली किसानों के लिए इस स्कीम को काबिल रसाई बनाया है। ये स्कीम न सिर्फ ज़राअत के तौर तरीके बेहतर बना रही है, बल्कि इजाफी आमदनी के मौके भी फराहम कर रही है। वाटर सोलर पंप आया जब,
वजूद में, तब से क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसको आप घर बैठ के भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कहाँ पानी देना है खेत में, आप मोबाइल पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना मतलब ये फुल जदीद टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है ये सोलर वाटर पंप है। मुझे लगता है कि जो एक कहावत है कि वन ड्रॉप मोर क्रॉप, एक ड्रॉप के ऊपर एक क्रॉप के ऊपर एक ड्रॉप डाले और ज़्यादा फसल निकलेगा। तो वो आज देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि जब हम इसको घर बैठ के स्टार्ट करते हैं, किस प्लांट को पानी देना है वो खुद देते हैं वहाँ पे। तो ये फ्यूचर है। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा बाकी किसानों से कि वो जल्द से जल्द इस स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम का फ़ायदा उठाए। तमाम किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पीएम कुसुम स्कीम को आप फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये फ्यूचर है। चाहे आपका इटली बगीचा है, चाहे आपकी वेजिटेबल्स है, या चाहे आपका सैफरन है, अगर आपको उसमें आप फ्यूचर पाना चाहते हो, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ज़रूरी आपको फिर सोलर वाटर पंप लेना है। पीएम कुसुम स्कीम जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए न सिर्फ तवानाई के मुतबादिल ज़राया मुहैया करा रही है, बल्कि इनकी माली हालत को बेहतर बना रही है। ये स्कीम ज़रई तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम साबित हो रही है। गुरवेट खान साहब बडगाम के रिहायशी सब्जार अहमद लोन ने हुकूमत की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपनी मेहनत और अज़म से खुद कफालत की एक नई मिसाल कायम की है। देखिए इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। गोरवेट खान साहब के रिहायशी सब्जार अहमद लोन ने हुकूमत की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP स्कीम के तहत अपनी मेहनत और अज़म से खुद कफालत की एक नई मिसाल कायम की है। तालीम मुकम्मल करने के बाद सब्जार अहमद बेरोजगारी के चैलेंज का सामना कर रहे थे, लेकिन उनकी जुस्तजू और हिम्मत ने उन्हें माही परवरी के शोबे में खुद का कारोबार शुरू करने पर आमादा किया। HADP स्कीम के तहत मछलियों के 2 तालाब कायम करने के लिए सब्जार को 50% सब्सिडी मिली, जिसकी मदद से वो आज एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बन चुके हैं। सब्जार अहमद लोन ने कहा कि वो बडगाम के बेरोजगार नौजवानों से भी मरकजी सरकार की उन अवाम दोस्त स्कीमों से फायदा उठाने की सलाह देते हैं और उन्हें यकीन है कि मेहनत और बेहतर मंसूबाबंदी से हर कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। HADP में हमने देखा कि उसमें बहुत सारे फॉर्म आते हैं, फिश फॉर्म आते हैं, उसमें काउ फॉर्म आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं उसमें। उसके बाद सर हमने फिश फार्म में हमने सोचा कि हमारे पास तो पानी है बहुत, ये कुदरती ज़ख़ीरे से हमें पानी आता बहुत आता है ऊपर नालों से। तो उसके बाद हमने HADP में सर हमने ऑनलाइन फॉर्म किया। तो उसके बाद सर जो है मोहम्मद यूसुफ है इस डिपार्टमेंट में, उसने हमें बहुत गाइडेंस दी। और उसके बाद टीम आया, यहाँ विज़िट किया टीम ने, उन्होंने देखा कि यहाँ जो ये फिश फार्म है बनने लायक है, क्योंकि अब पानी बहुत था, इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपको इस स्कीम देंगे। पैसे भी उन्होंने हमें 1.5 लाख अकाउंट में डाले, और उसके बाद जो सीड है वो भी दी, और जो फीड 6-7 क्विंटल उन्होंने वहीं से हमें अप्रूव की सर। उन्होंने हमें बहुत हिमायत की सर, डिपार्टमेंट ने बहुत हिमायत की सर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि हमें अभी कोई क्रॉप हमें नहीं बेचा है, पहला ही है, मगर मुझे लग रहा है कि इसमें हमें बहुत से बेनिफिट मिलेंगे सर। माही परवरी महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्ताक अहमद शाह इस स्कीम के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि महकमे ने PM मत्स्या संपदा योजना, PMMSY और HADP जैसे प्रोग्रामों के जरिए बेरोजगार नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए हैं। सब्जार अहमद हैं हमारे, एक गुरुवेट से हमारे प्रोग्रेसिव फिश फार्मर हैं। उन्होंने अप्लाई किया था HADP स्कीम के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पे। तो हमने वहाँ जाके उनकी साइट फिजिबिलिटी देख के हमने उनको यूनिट ये अप्रूव करवाया। तो उन्होंने 50% सब्सिडी हमने उसको प्रोवाइड की है। तो जैसे कि यूनिट कॉस्ट उसका है 5.50 लाख, 5.5 लाख का वो यूनिट है। तो 2.75 लाख हमने उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी कंपोनेंट प्रोवाइड किया है। उसमें एक तो उसका कंस्ट्रक्शन, जो उसने यूनिट बनाया, अपना रेसवे यूनिट बनाया, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसके अलावा हमने उसको फीड, सीड और इक्विपमेंट जो उनको लगता है, इम्प्लीमेंट्स जो भी लगते हैं, उनको प्रोवाइड किया है। तो वो बड़ा सक्सेसफुल है। तो उसने पहला जो प्रोडक्शन है इस साल उसने अपना लिया, तो उसका 1 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हो गया है।
मैं आपकी वसादत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको HADP जो गाइडलाइंस हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके थ्रू जाना चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट का के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो हमारे दफ्तर आएँ, हमसे रब्ता करें, तो हम पूरी उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। जो भी उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो अपना रोज़गार कमाएं, न कि अपने लिए ही, बल्कि वो औरों के लिए रोज़गार के वसीले पैदा करें। सब्जार अहमद लोन की कामयाबी की कहानी हुकूमत की उन स्कीमों के असरात की गवाही देती है जो बेरोजगार नौजवानों को माशी खुद मुख्तारी फराहम करने के लिए मुरतब की गई हैं। सोनमर्ग की वादी भी अब सरमाई खेलों का मरकज बन गई है। यहां पिछले दिनों मुनक्किदा 7 रोजा आइस स्केटिंग मुकाबले के इनेकाद ने मुकामी लोगों और सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया है। आइए देखते हैं इस दिलचस्प इवेंट की एक झलक हमारी इस रिपोर्ट में। सोनमर्ग की खूबसूरत वादी में गुज़श्ता दिनों 7 रोजा आइस स्केटिंग मुकाबले के साथ सरमाई खेलों का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। ये इवेंट सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा सयाहत और आइस स्केटिंग एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्किद किया गया है, जिसका मकसद मकामी नौजवानों को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने हुनर का मुजाहरा करने का मौका फराहम करना है। ये दूसरा साल है जब इस मुकाबले का इनेकाद हो रहा है। इस साल इन मुकाबलों में 20 खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिन्हें आइस स्केटिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ की रहनुमाई हासिल है। काफी अच्छा रहा कैंप और ये इवेंट जो है काफी अच्छा रहा। टूरिज्म, खासकर टूरिज्म के लिए काफी यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट हो गए इससे, आइस स्केटिंग से। तो लास्ट ईयर से ये जो है आइस रिंक है, ये अच्छा, इसका मेंटेन अच्छा है। रिसेंटली वो हमारे CM साहब ने भी इंटरव्यू दिया था, उसने बोला कि गुलमर्ग के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारा फोकस रहेगा वो सोनमर्ग रहेगा। और सोनमर्ग के लिए जरूरी, देखिए यहाँ इजाद मोड ये टनल की वजह से काफी टूरिज्म भी आने लगा और काफी बढ़ावा हुआ, खासकर इकोनॉमिक यहाँ से बढ़ गई। पहले तो ये दुकान वगैरह जितने भी थे ये बंद रहते थे और यहाँ के लोग जो है वो कूच कर जाते थे, शिफ्ट करते निचले एरियाज में, कंगन वगैरह में। लेकिन आजकल वो वापस आ गए और ये जो है ये है दुकान वगैरह वो खुली रहती है अब, क्योंकि टूरिस्ट डायरेक्ट आ जाता है। टनल से काफी फायदा हुआ और टूरिज्म का भी काफी बढ़ावा हो जाएगा इससे। मुकाबले में शरीक एक स्केटर ने कहा कि आइस स्केटिंग के लिए ये रिंक गुलमर्ग के बाद इनके लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। इनका मानना है कि ऐसे मुकाबले सोनमर्ग में सरमाई सयाहत को मजीद फरोग देने में मददगार साबित होंगे। मैं पिछले 10 साल से आइस स्केटिंग कर रही हूँ। इससे पहले हम गुलमर्ग जाते थे आइस स्केटिंग के लिए, पर पिछले 2 साल से यहाँ पर सोनमर्ग में आइस स्केटिंग हो रही है। यहाँ पर हम स्पेशली एक इवेंट के लिए आए हुए थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन रही आइस की और यहाँ पे अच्छा बिहेवियर भी रहा इनका। तो मैं अगर बात करूँ रडमोहर टनल की, उसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोकल्स का भी अच्छा काम बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिस करने की वजह से हम आगे के इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे कि हम आगे जाके खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट नेशनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें हमें आसानी होगी। 13 जनवरी को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह के बाद इलाके की राबताकारी और इक्तिसादी तरक्की में इनकलाबी तब्दीलियां रोनुमा होती जा रही हैं। हुकूमत हिंद के इस तारीखी इक़दाम से सरमाई खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी एक नए जोश और वलवले से सरशार है। यहाँ पे हमारे पास आइस स्केटिंग का कैंप हुआ था सोनमर्ग में, तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये कैंप। हम पिछले 11 तारीख को हमारा ये स्टार्ट हुआ है ये कैंप, एंड आज जो ये हमारा कैंप है ये ख़त्म हो रहा है। हमने बहुत ही अच्छे से इसमें प्रैक्टिस की। हमने स्पीड स्केटिंग की प्रैक्टिस की, लॉन्ग ट्रैक स्पीड स्केटिंग की प्रैक्टिस की, आइस रोल बॉल की प्रैक्टिस की। अगर मैं बात करूँ टूरिज्म की, टूरिज्म जो है वो भी अट्रैक्ट होता है इस स्पोर्ट से, इससे हमारा टूरिज्म जो है वो भी बढ़ता है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिनने हमें इतने अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की थी। एंड मैं अपनी कोच की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो हमें इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं और इतने अच्छे से हमारे लिए कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, हमने शॉर्ट ट्रैक की प्रैक्टिस की, लॉन्ग ट्रैक की भी प्रैक्टिस की और फिगर स्केटिंग की भी प्रैक्टिस की। परसों से हम आइस रोल बॉल का भी प्रैक्टिस मैच कर रहे थे, जो कि डीजू सर ने हमें यहाँ पे आइस रोल बॉल लाया है कश्मीर में।
तो उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे थे। आज आपने खुद भी देखा कि हम आइस रोल बॉल भी खेल रहे थे। बॉयज़ की टीम अलग थी और गर्ल्स की टीम अलग थी। स्कोप काफ़ी है, ओलंपिक्स में जा सकते हैं हम। अगर ये रिंक बड़ा हो जाएगा, टूरिज्म का फ्लो भी बढ़ सकता है इससे, तो काफ़ी यूथ को भी फ़ायदा मिल सकता है अगर ये रिंक बड़ा हो जाएगा। 7 रोज़ा आइस स्केटिंग मुकाबला सोनमर्ग को सरमा के खेलों का एक अहम मरकज बनाने की समत में एक बड़ा कदम है। एसडीए और दीगर मुतल्लिका इदारे इलाके में सियाहत और नौजवानों की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। गुलमर्ग की हसीन वादियों में खेलों का जोश जज्बा अपने उरूज पर है, जहां चौथी सब जूनियर और सीनियर नेशनल क्रेलिंग चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद कामयाबी से किया गया। जानते हैं इस चैंपियनशिप की एक झलक हमारी इस रिपोर्ट में। गुलमर्ग के आइस रिंक में गए दिनों चौथी सब जूनियर और सीनियर नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 का शानदार इख्तिताम हुआ। इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 3 गोल्ड मेडल्स जीते, जबकि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 2-2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। पंजाब, लद्दाख और हरियाणा ने भी 1-1 मेडल जीतकर अपने इलाकों का नाम रोशन किया। इख्तितामी तकरीब में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों ने भी इस मौके पर शिरकत की और मुल्क भर की 20 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने खास तौर पर चैंपियनशिप में अपनी मायानाज कारकर्दगी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। हम लोग हमेशा विनर रहे हैं, चैंपियंस रहे हैं और आज भी इंशाल्लाह ओवरऑल चैंपियनशिप J&K ने ही ली है, डेफिनेटली लिया, क्योंकि हमें एटलीस्ट 5 गोल्ड मेडल्स है, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज है। तो हमारे पास ये जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आइस ये कर्लिंग एरिना का। हम 10 दिन पहले हमारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और आपने देखा है कि हमारे पास जो गुलजार अहमद है वो इंटरनेशनल कैंप करके आया है स्वीडन में रिसेंटली, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा एज होके आगे बढ़ते हैं। फील्ड स्कोप बहुत अच्छा है वुमेंस के लिए। अगर वुमेंस खेलना चाहेगी तो वो आराम से खेल सकती है, मतलब एक सेफ गेम है यहाँ पे, तो फील्ड है, अगर आना चाहती है तो खेल सकते हैं। शुक्र करते हैं अल्लाह ताला की कि आज हमने 1 साल के बाद ये हरियाणा को हराया है। और मैं ज़्यादातर यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि वो ड्रग से दूर रहे और ज़्यादातर वो सपोर्ट्स की तरफ आए, क्योंकि मेरा भाई भी एक नेशनल प्लेयर है, उसने भी साइकिल में बहुत सारे मेडल्स निकाले, तो मुझे भी उसी की तरह से शौक हुआ था क्योंकि मैं आज यहाँ पे मेडल निकालूं। मुल्क भर के खिलाड़ियों ने गुलमर्ग के हसीन मनाजिर के आगोश में मुनक्किदा इस इवेंट को हिंदुस्तान में कर्लिंग के फरोग के लिए एक अहम संग-ए-मील करार दिया। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। हमें आइंदा प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।